आज हम चर्चा करेंगे एनाटॉमी ऑफ रेक्टम के बारे में। इसकी लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर, डायमीटर अपर पार्ट सेम ऑफ सिग्मोइड कोलोन 4 सेंटीमीटर, पर लोअर इज डायलेटेड रेक्टल एम्पुला, बिगिनिंग रेक्टो सिग्मोइड जंक्शन, सेकल प्रोमोनेटरी, and 2.5 centimeter below and in front of tip of coccyx between rectum and the large intestine। ये समझने की चीज में क्या इंपॉर्टेंट है? सेम ऑफ सिग्मोइड 4 सेंटीमीटर बट लोअर इज डायलेटेड रेक्टल एम्पुला, बिगिनिंग रेक्टो सिग्मोइड जंक्शन, सेकल प्रोमोनेटरी। अभी क्या समझने की बात है? हम रेक्टम की बात कर रहे हैं, रेक्टम को समझना चाह रहे हैं, उसकी लेंथ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? हम रेक्टम की बात है, क्यों बात समझना क्यों चाह रहे हैं? मतलब व्हाई वी शुड अंडरस्टैंड द रियल। तुम भी लेट आए, 2 फिसला गए। पेन कहां? सर में। शारीरिक दर्द झेल लिए जाते हैं, मानसिक दर्द बड़े कष्टकारी होते हैं। ना वो दूसरे वाले मानसिक कष्ट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई एमआरआई की रिपोर्ट आएगी, वहां पर अगर लेंथ नहीं पता तो हाउ यू विल जज कि ये जो फिस्टुला का ट्रैक है वो कितना डीप गया है, कितना अंदर गया है। इसलिए ये लेंथ डायमीटर इंपॉर्टेंट होता है। अब डायमीटर अगर कम हो गया तो क्या पैथोलॉजी हो सकती है? कोई ग्रोथ है। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट की क्रोनोस्कोपी कराई आपने और डायमीटर कम हो गया है, तो डायमीटर क्यों कम हो सकता है? बिकॉज ऑफ एनी ग्रोथ, बिकॉज ऑफ एनी इन्फ्लामेशन। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि डायमीटर, अब कोई भी रेडियोलॉजिस्ट है वो इसी पैरामीटर के हिसाब से बताएगा डायलेटेड है या नॉट डायलेटेड, क्योंकि ये नॉर्मल फिनोमेना है, ये नॉर्मल गाइडलाइन है। ये गाइडलाइन हमें इसलिए पता होनी जरूरी है। ठीक।